हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का एग्जांपल नंबर 9 करवाने जा रही हूं। हमें दिया है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमें ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हैं, इनके हमें पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है इक्वेशंस। 2x + 3y = 8 इसे मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, और 4x + 6y = 7 इसे मान लूंगी मैं सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, ये जो x वाली टर्म है ना और ये जो y वाली टर्म है, तो इन दोनों में से आपको किसी भी एक टर्म को ना सेम करना होता है। ठीक है, या तो आप x वाली टर्म्स को सेम कर लीजिए या y वाली टर्म्स को सेम कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x वाली टर्म को सेम कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप x के आगे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में 2 है, और यहाँ x के आगे क्या है, मल्टीप्लाई में 4 है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4। तो यानी कि मुझे पता लग गया कि मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। हमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4x + 6y = 16। तो ये हो जाएगी मेरी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सेकेंड इक्वेशन आई है और ये जो थर्ड इक्वेशन आई है मेरे पास, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यानी कि सेकंड इक्वेशन को मैं थर्ड इक्वेशन में से माइनस कर दूंगी। तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन क्या है, 4x + 6y = 16, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x + 6y = 7। ठीक है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, उस ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, तो ये प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का साइन है तो माइनस का साइन आप उल्टा कर लीजिए, क्योंकि आपको माइनस करना है। ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए प्लस माइनस, ये प्लस का 4x है, माइनस का 4x है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 6y है, माइनस का 6y है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस साइड क्या बचेगा आपके पास, 0 = प्लस का 16 है, माइनस का 7 है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास प्लस माइनस करके 9 आएगा। ठीक है, यानी कि 0 लेफ्ट हैंड साइड में 0 आया है और राइट हैंड साइड में आपके पास आया है 9। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हमारी जो स्टेटमेंट दी हुई है ये हमें गलत दे रखी है। ठीक है, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी मेरी फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि हमें जो इक्वेशंस दी हैं इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल नंबर 9 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।